और चमचो बेलचो कैसे हो? बहुत मेहनत की ट्रोल करने में, उखाड़ कुछ नहीं पाए हैं। खैर, चलिए ईचागढ़ चलते हैं। ईचागढ़ में चांडिल डैम की मनमाली चलती है। मतलब चांडिल डैम की क्या, सुवर्ण रेखा परियोजना की। सुवर्ण रेखा परियोजना ने सैकड़ों गांवों को विस्थापित कर दिया। लेकिन अब समझिए इन विस्थापितों की जिंदगी कैसी है। जब मर्जी तब पानी छोड़ देना, जब मर्जी तब पानी बंद कर देना। मतलब बरसात में शहर को डूबने से बचाने के लिए समझ में आता है कि चलिए ठीक है भाई, पानी आप छोड़ते हैं तो इधर जो है विस्थापित इलाके डूब जाते हैं, जिंदगी को आप नरक बना देते हैं। लेकिन अभी तो सर्दी का मौसम है, अभी क्यों पानी छोड़ दिया आपने? और उसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ है? इस इलाके में धान की फसल बर्बाद हो गई है। मतलब यूं समझिए कि एकदम बर्बाद हो गई। आप समझिए कि धान को इस वक्त पूरा डुबा दिया गया फसल को। जब काटने का समय आएगा तो पूरा सुखा दिया जाएगा, क्योंकि इनकी मनमर्जी चलती है। मतलब कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं। अब आते हैं यहां पर जेल गेम की हम तारीफ करेंगे। क्यों? एटलीस्ट यहां एक लड़का है जेल गेम का, विष्णु महतो। उस लड़के ने आवाज उठाई है कि नहीं भाई, अगर यहां पर इनकी मनमानी चलेगी, फसलों को ऐसे ही बर्बाद किया जाता रहेगा, तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। वादा है अभिषेक भारती का, आप आंदोलन कीजिए, इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। पर अगर बालू गाड़ी से वसूली के लिए आंदोलन कीजिएगा तो बस पुर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा खोलेंगे। यही तो हमारा कर्तव्य है। बहरहाल चांडिल से इस रिपोर्ट को देखिए। देखिए ईचागढ़ का हाल, देखिए विस्थापितों का दर्द। धान की फसल बर्बाद, चांडिल डैम से छोड़ दिया पानी। जब मर्जी पानी बंद, जब मर्जी छोड़ दो पानी। इंसान को इंसान नहीं समझते, विस्थापित क्या इंसान नहीं है? नमस्कार। आज हम चांडिल डैम विस्थापितों के किसानों के इंसानियत और न्याय की बातें रख रहा हूँ। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि चांडिल डैम का निर्माण होकर 43 साल हो चुका है। इन 43 सालों में यहाँ के विस्थापितों ने ज़मीन सरकार को देकर ये सोचे कि देश के विकास में हमारा भी योगदान होगा। अगर देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये बात है कि ज़मीन को देने के बाद हम सारे लोग गुनाहगार बन गए। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि हमने कोई जुर्म किया है। आज हमने उपजाऊ ज़मीन को दे दिया, हमारे घर आंगन को दे दिया, हमने सारे चीज़ों, देश के विकास के नाम पर सारा चीज़, ज़मीन से लेकर हर एक चीज़ दे दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक हम चांडिल डैम विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। किसी तरीके से अपने उसी पुराने जगह पर गांव में रहकर अगर जीवन यापन के लिए खेती करते, कृषि करते हैं, तो दुर्भाग्य इस बात का है कि कभी जंगली जानवर हमारे फसलों को नष्ट कर देते हैं, कभी अत्यधिक बारिश के कारण फसलें ख़त्म हो जाती है, तो कभी कम पानी की वजह से फसल ही नहीं हो पाता है। जबकि हैरानी की बात, चांडिल डैम में अथाह जल है। जल भंडारण अथाह होने के बावजूद भी कभी कभी सूखा की वजह से हमारा फसल नहीं हम लोग रोप पाते हैं, कभी राजनीति का शिकार होते हैं। और हैरानी तो इस बार हद ही हो गया है। इस साल अगर किसानों ने मेहनत की, फसलें लगाएं और धान अच्छे फसल भी हुए, धान पके भी, लेकिन पकने के बाद किसान अपने अनाजों को खेतों से काट कर घर नहीं ले जा पा रहे हैं। कारण है जिद, सरकार विभाग की एक जिद कि हमें चांडिल डैम जल भंडारण 182.60 के आसपास ही रखना है। चाहे किसान मरे, विस्थापित मरे, इनके परिवार बर्बाद हो जाएं, इनके परिवार सड़क पर आ जाएं, भूखे मरे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सवाल है, क्या एक जिद, एक नियम, एक कानून चांडिल डैम विस्थापितों के जिंदगी से बड़ा है? क्या चांडिल डैम विस्थापितों के परिवार के बच्चों के साथ ये शोषण नहीं हो रहा है? एक जिद, आपकी एक जिद के वजह से जल भंडारण होने के कारण आज लोग फसल लेके नहीं जा पा रहे। चारों प्रखंड की अगर मैं बात करूँ, चांडिल प्रखंड में मेरा खुद का पंचायत रसुनिया पंचायत में किसान त्राहिमाम है। एक कमर पानी है, खेतों में फसल नहीं काट पा रहे हैं। कुकड़ू प्रखंड में दयापुर, झापागड़ा, कुम्हारी ऐसे गांव है जहां के किसान परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जलस्तर घटेगा और खेतों से धान को काट के घर लेके जा पाएंगे। ईचागढ़ में बाबूचमदा, नीमडी में आपका अंडा, हुटू, कल्याणपुर, तिलाइटण, इन सारे खेतों में जल जमाव होने के कारण लोग, और हैरानी की बात,
कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रहा, और एक जिद है कि फाटक, चांडिल डैम का फाटक को खोला ही नहीं जा रहा। तो हमारे विभाग से, मुख्य अभियंता से, कार्यपालक अभियंता से, हमारे सांसद संजय सर से, हमारे मैडम विधायक मैडम सविता मैडम से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि हम किसी सरकार या विभाग या जनप्रतिनिधि के साथ टकराना नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है, हमारा निवेदन है कि आप जल भंडारण को कम करें, त्वरित कार्रवाई करते हुए आप फाटक को खोलें। अगर आप त्वरित कार्रवाई करते हुए फाटक को खोलते हैं तो किसान बर्बाद होने से बच जाएंगे, उनकी फसलें बच जाएंगे, फसलें घर तक पहुंचेंगे। तो मेरा निवेदन है कि कृपया हमारी चांडिल डैम विस्थापितों के दर्द को समझें, फाटक को खोलकर जल स्तर कम करें ताकि किसान फसलों को घर ले जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश रंजन महतो, विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष। ये एक विस्थापित है, नाम है राकेश रंजन महतो। जरा सोचिए क्या जिंदगी है यहाँ के विस्थापितों की। धान की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। डैम से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण यहाँ धान की फसल सड़ गई है। पर गजब देखिए, अब तक इसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। एक चीज अच्छी है, जेल के नेता विष्णु महतो ने इसे लेकर आवाज उठाई है। जय झारखंड। आज मैं इचागढ़ के बेटा होने के नाते इचागढ़ विस्थापित के बारे में बात करना चाहूँगा। आज आप सबको पता है कि चांडिल डैम विस्थापित परिवारों का क्या हाल है। कभी सरकार लोभ लालच देके, डरा धमका के ज़मीन तो ले लिए हैं विकास के नाम पर, लेकिन वर्तमान स्थिति में आप क्या विकास कर रहे हैं सर? आप बरसात के समय में पानी रोक देते हैं, चलिए अच्छी बात है क्योंकि शहर डूबेगा आपका, क्योंकि शहरियों का राज है ना यहाँ, तो शहर डूबेगा इसलिए आप उस टाइम गेट बंद कर देते हैं कि शहर को नहीं डुबाएंगे। लेकिन सर यही क्या स्थिति है आपका? अभी कौन सा शहर डूब रहा है? कहाँ का बारिश आ रहा है? कहाँ का पानी आ रहा है? आप सीधा सीधी इचागढ़ के जनताओं को, विस्थापित जनताओं को, विस्थापित गाँवों को आप बर्बाद करना चाहते हैं। बर्बाद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको नियोजन दिया नहीं है, ना आप पुनर्वास सही से किए हैं। आप खाली पुनर्वास के नाम पर जमीन लिए हैं धरा के धमका के, और आज जब जो बची कुची ज़मीन है, जब उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ के लोग, तब आप उसको भी डुबा दे रहे हैं। इसका क्या संदेश है? इसका सीधा संदेश है कि आप हम लोग को मारना चाहते हैं। खास करके विधायक मैडम को कहना चाहेंगे, आपका विधायक क्षेत्र है, आप यहाँ के वोटर से जीते हैं, आज विस्थापित परिवार आपको वोट दिए हैं, लेकिन आप विधायक होके इस विस्थापित परिवारों के लेके क्या कर रहे हैं? आप सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यदि इचागढ़ का है तो एकमात्र है यहाँ के विस्थापित। और विस्थापित के लिए क्या किए मैडम? आप सदन जाते हैं, अच्छी बात है, सदन में क्या आवाज उठाते हैं हम लोग को कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का विस्थापित, यदि विस्थापित को सही से आप नियोजन और पुनर्वास दे देंगे, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ना आप पुनर्वास दिए हैं, ना नियोजन दिए हैं, ना रोजगार का कुछ बात किए हैं, और जो हम लोग कमा रहे हैं, जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको भी डुबा दे रहे हैं। कभी हाथी खा रहा है, कभी पानी खा रहा है, तो कभी पानी डुबा रहा है। तो कैसे हम लोग इचागढ़ के जनता रहेंगे? कैसे बचेंगे? कैसे विस्थापित बचेंगे? खास करके हम इचागढ़ मतलब विधानसभा के कुकरू प्रखंड की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। आपका वहाँ गांव आता है ओडिया, दुलमी, दयापुर, उदाटाड़, कुमारी, झपागोड़ा, उसके बाद केंदादा, बांदावीर, चौका, दाड्डी, कारकिडी, तमाम गांव है। इस गांव में आप पानी डुबा दिए हैं। जो खेत में लोग धान उगाए हैं, उस धान को आप लोग लाने नहीं दे रहे हैं। क्या करेगा यह जनता? क्या खाएगा? इसलिए विधायक मैडम और साथ में वर्तमान सरकार से हम यही चेतावनी देना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द पानी को घटाइए, पानी के स्तर को घटाइए और यहाँ के जनता को राहत दीजिए। नहीं तो मजबूर होकर जेल कैंप, पूरा जेल कैंप टीम, पूरा केंद्रीय टीम जाके इसके लेकर मुहिम, आंदोलन का मुहिम छेड़ेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे। क्योंकि एकमात्र जीने का साधन हम लोग का धान है, और धान को यदि आप डुबा देंगे क्या खाएंगे? आप ना हमको मतलब मुआवजा देते, हाथी खा देता तो ना मुआवजा देते, ना आप हमको नियोजन देते, रोजगार देते, तो क्या आपका पुनर्वास नीति क्या बोलता है? पुनर्वास नीति को पढ़िए, आप है ना बनाते, आपका ही सरकार बनाता है पुनर्वास नीति को। पुनर्वास नीति में यही बोलता है किसी की यदि आप पुनर्वास करेंगे, यदि दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे, तो उससे पहले एक नीति होना चाहिए, एक नियम कानून है कि वहाँ का उसको रहने, खाने और पहनने का सुविधा करिए, उसके बाद उसको आप डुबाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो सीधा सीधी ना बोल रहे हैं, ना कह रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। यदि पहले आप वार्निंग देते तो वहाँ के लोग अपना खेती से
मतलब जो धान उठा के ले आते हैं। इसलिए चेतावनी देना चाहते हैं और आदर भी करना चाहते हैं और सम्मान के साथ करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र पानी को हटाइए, नहीं तो जेल कैम्प इसमें उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। जोहार, मेरा नाम है विद्रोही विष्णु, मैं जेल कैम्प केंद्रीय प्रवक्ता युवा मोर्चा। जोहार। बालू से वसूली के लिए आंदोलन कीजिएगा, हम साथ नहीं देंगे, बखिया उधेड़ देंगे। पर विस्थापितों के लिए आंदोलन कीजिएगा, कोई साथ दे ना दे, हम देंगे, जान भी दे देंगे। अब देखना है किसानों को इंसाफ कौन दिलाता है। सुवर्ण रेखा परियोजना के मालिकों को जो मनमर्जी है उस पर लगाम कौन लगाता है। ईचागढ़ से द भारत मित्र के लिए सुधीर कुंभकार और शिवनाथ महतो की रिपोर्ट।